तो इसी टेंशन में मैंने खिड़की खोली अपने कमरे की, तो मैंने नीचे देखा तो को 12-13 छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो हाथ से बनाया हुआ कपड़े का फुटबॉल उसके साथ वो खेल रहे थे। तो आप कर लीजिए, कंप्लेन कर लीजिए, मुझे मौके नहीं मिले जी, मुझे देखें उसको फ़लाँ को जो है वो फ़लाँ स्कूल कॉलेज में दाखिला मिला, उसको स्कॉलरशिप मिल गया, वो बाहर चला गया, उसको अच्छी नौकरी मिल गई, उसको मल्टीनेशनल में फ़लाना। एक आदमी से मुझे याद है ट्रेन में बात हो रही थी, मैंने कहा यार आप इतने बड़े आदमी हैं, आप इतने पैसा है, आपने को हद रखी हुई है कि इतना पैसा होगा तो उसके बाद जो है वो आप बस कर देंगे। एक शख्स है, मैं आपको बताऊं, मैं उस वक्त मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका में था, वहाँ पे मुझे एज हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान तो मुझे कहा गया कि आपने एक और मुल्क है बोट्सवाना, वहाँ पे भी मैं सफ़ीर था कि वहाँ जाएं और वहाँ जाके तो कोई मैसेज देना था, कोई बात करनी थी, कोई बायलैटरल उसमें यानी एक दो चीज़ें थीं। अब मेरे पास तैयारी का वक्त नहीं था, मैं जहाज़ में बैठता हूँ, जाता हूँ, होटल में हूँ। वो एक 4 स्टार 5 स्टार किस्म का अच्छा सा होटल था। सख्त टेंशन है मुझे और मुझे समझ नहीं आ रही कि फिर वो प्रोटोकॉल वाले नहीं आए थे, सुबह का पता नहीं था कि प्रेसिडेंट से मुलाकात किस वक्त होगी। मुझे ये पता था कि मैंने क्या कहना है, लेकिन ये नहीं पता था कि उधर से क्या जवाब आएगा। तो उस होटल में वो बड़ा अच्छा होटल था, तो इसी टेंशन में मैंने खिड़की खोली अपने कमरे की, तो मैंने नीचे देखा तो को 12-13 छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अफ्रीकन बच्चे, वो एक हाथ से बनाया हुआ कपड़े का फुटबॉल, हाथ से बनाया हुआ कपड़े का फुटबॉल उसके साथ वो खेल रहे थे और वो बहुत खुश थे। तो मैं उनको देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, देखो ये एक 5 स्टार होटल है, इस कमरे में मैं कितना टेंस हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि, और हर चीज़ मौजूद है इधर, और एक वो नंगे पाँव बच्चे हैं जो अपने हाथ से बनाया हुआ अपनी कमीज़ों का लपेटा हुआ फुटबॉल और कह कहे लगा रहे हैं, जफ्फियाँ डाल रहे हैं एक दूसरे से। आपने ये देखना है कि जो आपको अल्लाह ताला ने तौफीक बख्शी है, जो आपको मिला है, उसको आपने ठीक तरह से इस्तेमाल करना है। और ये तो हो नहीं सकता, कसम है ज़माने की, वल अस्र इन्नल इंसान लफिल खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। इंसान खसारे में है, कुरान पाक ने फैसला दे दिया, सिवाय उन 4 कैटेगरीज के जिसका बताया गया है। तो आप कर लीजिए, कंप्लेन कर लीजिए, मुझे मौके नहीं मिले जी, मुझे देखें उसको फ़लाँ को जो है वो फ़लाँ स्कूल कॉलेज में दाखिला मिला, उसको स्कॉलरशिप मिल गया, वो बाहर चला गया, उसको अच्छी नौकरी मिल गई, उसको मल्टीनेशनल में फ़लाना। असल चीज़ जो है वो है कि आप पैसे और शोहरत के पीछे हैं। ये पैसा और शोहरत आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? आपको मटीरियल सुख मिलेगा, आपको मादी तौर पे एक सुख मिल जाएगा, बड़ा घर मिल गया, अच्छी गाड़ी मिल गई, बैंक में पैसे आ गए, कोई बीमारी वगैरह आई तो उसको आप देख सकेंगे। इसके अलावा क्या कर लेंगे? आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ा लेंगे, आप कॉन्वेंट में पढ़ा लेंगे। शोहरत आपको क्या करेगी? आप बाहर जाएंगे, लोग आपको पहचानेंगे, कहेंगे जी आप फलां फलां हैं। हम लोग सोचते नहीं हैं कि इस दुनिया को पैसे के गिर्द घुमा दिया गया है। हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि पैसा कैसे बनाया जाए, किस तरह पैसे को बढ़ाया जाए। ये नहीं देखते कि क्यों हमें पैसा चाहिए, ये नहीं सोचते कि कितना पैसा चाहिए। एक आदमी से मुझे याद है ट्रेन में बात हो रही थी, मैंने कहा यार आप इतने बड़े आदमी हैं, आप इतने पैसा है, आपने को हद रखी हुई है कि इतना पैसा होगा तो उसके बाद जो है वो आप बस कर देंगे। तो वो सोच में पड़ गया, उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं। फिर मैंने इसको कहा देखें, आपकी अलमारी में हो सकता है कि आपकी वार्डरोब में कोई 18-20 सूट पड़े हुए हैं, कोई 20-25 आपके जूतों के जोड़े हैं, इसी तरह आपकी सॉक्स हैं, शर्टें हैं, टाइयां हैं।
एक वक्त में तो आप एक ही सूट पहन सकते हैं, एक वक्त में तो आप एक ही बिस्तर पे सोएंगे। फिर आपने मुझे बताया जी आपका मालागा में, आपकी मार्बेया में एक घर है, आपका फ्रांस में एक घर है, आपका ऑस्ट्रेलिया में एक घर है, 2 घर आपके लाहौर में है, एक इस्लामाबाद में है। रहना तो आपने एक ही घर में है, और उस एक घर के एक कमरे में, और उस कमरे के एक बिस्तर पे जिसमें आपने सोना है। तो ये जो शोहरत है, वो लोग जो मशहूर हैं उनसे पूछिए कि ये कितनी बड़ी मुसीबत है। अब अंदाज़ा लगाइए कि आप एक बहुत मशहूर आदमी हैं या एक बहुत मशहूर खातून हैं, आप क्या किसी जुमा बाज़ार में जाके उसकी रेल पेल में गुम हो के कोई अच्छे टमाटर, अच्छे प्याज वो ख़रीद सकते हैं? क्या आप किसी मार्केट में जाके वहाँ पे आपका दिल चाहता है कि आपको अच्छा सा परफ्यूम ख़रीदें, या आप किसी जगह पे जाके बाकायदा 1 घंटा लगा के अपने लिए अच्छे से जॉगर्स लें? आप कर सकते हैं। आप जो ही उस मार्केट में जाएंगे एक हुजूम आपके पीछे होगा। यकीन कर लीजिए कि आप जितने मशहूर हो जाएंगे उतना ही अपने आप से दूर हो जाएंगे। जितने बड़े आदमी बन जाएंगे आप, जितने मशहूर, खासतौर पे मशहूर हो जाएंगे, आपके अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने लिए आपके पास वक्त जो है वो नहीं रहेगा। ये वक्त आप दूसरों को दे देंगे। फिर आप अपना मुंह छुपा के फिरेंगे कि यार वो उधर जाना था, उधर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इधर से ऑटोग्राफ दे इधर। तो इस दुनिया को पैसे के गिर्द घुमा दिया गया है, और ये कह दिया गया है, किसी वजह से ये एक गलतफहमी क्रिएट कर दी गई है कि आपने पैसा बनाना है, अमीर होना है, और आपने मशहूर होना है। मेरे ख्याल में ये दोनों चीज़ें ठीक है, लेकिन ये आपका मकसद हयात नहीं होना चाहिए। आपने पैसा हासिल कर लिया, आप चाहते क्या हैं असल में? कंफर्टेबल होना चाहते हैं। कंफर्टेबल क्यों होना चाहते हैं? आपको कुछ सुकून चाहिए। आप आराम और सुकून ही है बुनियादी चीज। आप मशहूर होना चाहते हैं, क्यों होना चाहते हैं? ताकि आपके ज़ात की शनाख्त हो, आपको पता लगे, लोगों को पता लगे कि जी मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। इन दोनों को अगर आप डीपली गौर से देखेंगे और अमीक नज़रों से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपने सुकून हासिल करना है। उसको हासिल करने के ज़रूरी नहीं है कि यही 2 तरीके हों। एक शख्स, बहुत अमीर आदमी, वो सुकून की तलाश में, जब उसने सारा कुछ दुनियावी लिहाज से उसके पास आ गया, तो उसने कहा कि यार ये बेचैनी क्यों है? मेरे उंगली के एक इशारे पे 25 लोग इधर उधर हो जाते हैं। मैं जहां जाना चाहता हूं मैं जा सकता हूं। मैं जिस जहाज में फर्स्ट क्लास उसकी जो टिकट है लेके दुनिया के किसी मुल्क में, मुझे वीजे का मसला नहीं है, मैं बड़े से बड़े होटल में जाके रह सकता हूं, लेकिन ये सुकून नहीं मिल रहा। तो उसने सोचा कि चलो सुकून ढूंढते हैं। अब वो सुकून ढूंढने, अब उसको समझ नहीं आई, किसी एक मुल्क में जाए, कभी किसी गांव में जाए, कभी किसी रेल पे बैठे, रिक्शे पे बैठे, चिंगची पे बैठे, टांगे पे बैठे, पैदल चले, पगडंडियों पे चले। उसने तकरीबन को 10-12 साल इसमें गुजार दिए। लोगों से मिला, बुजुर्गों से बात की, बच्चों के साथ बैठा, गरीबों के साथ, अमीरों के साथ, और उसके दिमाग में हर वक्त मुस्तकिल तौर पे एक ये था कि मुझे सुकून चाहिए, मैं देखूं कौन पुरसुकून है। होता यह है कि कुछ 10-12 साल के बाद जब वो वापस आता है अपने घर में, तो उसको क्या ख्याल आता है कि यार ये तो सुकून तो नहीं है। मुझे सुकून पैसे में नहीं मिला, मुझे सुकून शोहरत में नहीं मिला, मुझे सुकून सफ़र करके नहीं मिला। अब वो अचानक उसको ख्याल आता है कि उसकी माँ जो है वो काफ़ी अरसे से उसने उसको देखा नहीं है। तो वो वहीं से ही अपनी गाड़ी मोड़ता है, अपने गांव जाता है। वो छोटे से एक घर में जहाँ पे उसकी माँ रहती है, वो ड्योढ़ी में से गुज़रता है, आगे जाता है, चारपाई पे उसकी अम्मा लेटी हुई है। तो थोड़ा सा खड़ाक होता है, तो वो जागती है और कहती है कौन है? तो ये कहता है अम्मा मैं हूँ। हाँ, वो सुबह वो कोई कौवा बोल रहा था, मेरा ख्याल था कि मेरा बेटा शायद मेरे पास आएगा। ये अब अपनी अम्मा की चारपाई की पायंती पे बैठता है
साथ ही एक चिज्जर पड़ी हुई है, उसके ऊपर एक चपनी पड़ी हुई है, पानी है उसमें। अम्मा कहती है बेटा पानी तो पिला दो। ये वो चपनी उतारता है, वो गिलास है एक, उसमें वो पानी डालता है। माँ का जो सर है और उसका जो उसकी गर्दन है उस पर अपना बाजू लगाता है, उसको टेक लगा के माँ को पानी पिलाता है। माँ एक सुकून का सांस लेती है, तकिए पे अपना सर रखती है और इसको अचानक ख्याल आता है कि सुकून तो ये है।